मध्य प्रदेश के जनजातीय मामलों के मंत्री विजय शाह अब सरकार और संगठन के लिए मुसीबत बन गए हैं। हाईकोर्ट के आदेश पर कल रात उन पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज हो गया, जिसे चुनौती देने वो आज सुबह सुबह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो वहां भी उनको फटकार ही पड़ी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता उमा भारती से लेकर कांग्रेस तक ने विजय शाह के पद पर बने रहने पर सवाल उठाया और इस्तीफा मांगा, मगर अब सरकार विजय शाह के साथ खड़ी दिख रही है। मंत्री विजय शाह को लेकर क्यों हो रही इतनी राजनीति, देखिए इस रिपोर्ट में। को फटकार लगाई, कहा कि एक मंत्री होकर कैसी भाषा का इस्तेमाल किया है। मामले में अगली सुनवाई 16 मई को होगी। इधर विजय शाह के विवादित बोल पर कांग्रेस ने मोर्चा खोल रखा है। कांग्रेस लगातार मंत्री से इस्तीफे की मांग कर रही है। इतना ही नहीं, बीजेपी की फायर ब्रांड नेत्री उमा भारती खुद शाह की बर्खास्तगी की मांग पर अड़ी हैं। 24 घंटे में 2 बार पोस्ट कर चुकी हैं। शाह की टिप्पणी का मुद्दा उठा रही हैं और शाह पर तंज कसते हुए लिखा कि भाई जैसे प्रिय मंत्री को या हम बर्खास्त करें या वो खुद ही इस्तीफा दें। विजय शाह ने जो कुछ कहा है, इस पे भारतीय जनता पार्टी की संघी विचारधारा सामने परिलक्षित होती है और इसीलिए आज तक 12 तारीख को दिए हुए बयान पर कोई कार्रवाई भाजपा ने विजय शाह जी पे नहीं की। मेरा ये कहना है कि माननीय न्यायालय ने जो आदेश दिया था, माननीय न्यायालय के आदेश का पालन अक्षर से हुआ है और उनका न्यायालय का सम्मान हम करते हैं। सरकार अपने स्तर से शीर्ष स्तर पर जो बात होना है वो शीर्ष स्तर पर बात होगी। भारतीय जनता देश व्यापक घोटाले में उनका नाम आया। संविदा शिक्षक भर्ती में हुई गड़बड़ियों में उनकी हिस्सेदारी के आरोप लगे। नतीजा ये हुआ कि साल 2014 में उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। लेकिन आदिवासी समाज से आने वाले विजय शाह के विवादित बयान पर पार्टी ने अब तक कोई ठोस एक्शन नहीं लिया है। फटकार जरूर लगाई है, लेकिन उनका इस्तीफा कब होगा, यही विपक्ष और बाकी सब भी जानना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। दरअसल विजय शाह मध्य प्रदेश के बड़े गौड़ आदिवासी नेता हैं। वो 8 बार से विधायक हैं और 5 से ज़्यादा सीटों पर अपने परिवार का प्रभाव रखते हैं। सूत्रों की माने तो मंत्री विजय शाह ने इस मसले पर इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि जो गलती हुई है उस पर माफ़ी मांग ली गई है, फिर भला क्यों इस्तीफा। यदि इस्तीफा मांगा तो वे विधायक पद से इस्तीफा देकर सड़क पर आ जाएंगे। हालांकि इस बीच सीएम डॉक्टर मोहन यादव का भी उनको अभयदान देते हुए बड़ा बयान सामने आया है। आइए आपको सुनाते हैं। खास करके मैं इस मामले में इतना ही कहना चाहूँगा कि न्यायपालिका ने जो आदेश दिया है, हमारी सरकार ने उसका यथायोग्य तरीके से पालन किया है और न्यायालय जो कहेगा हम उस हिसाब से चलते जाएंगे। इस्तीफे की मांग कर रही है कांग्रेस।
कांग्रेस तो करती रहेगी। कांग्रेस सिद्धारमैया से मांग ले, उनके मुख्यमंत्री रहते हुए कांग्रेस के सारे मंत्रियों पे मुकदमे चल रहे हैं। कांग्रेस केवल बात ही कर सकती है। कांग्रेस के आचरण में केजरीवाल का साथ चुनाव में लड़कर कदम से कदम मिला के दिया। वो तो मुख्यमंत्री होते जेल में गए थे। कांग्रेस कहाँ गई थी उस समय? कांग्रेस जिस मुंह से बोल रही, कांग्रेस को तो अधिकार ही नहीं बोलने का। कांग्रेस ने जितनी बेशर्मी की हदें पार की है आज तक किसी ने नहीं की।